प्रणाम सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारुण्य कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। हम बहुत सुंदर रहा आज का दिन। और यदि आप बैठ पाए हो हमारे फैमिली गेट टुगेदर में, बाप रे बहुत ही सुंदर था। और इतना लंबा आज तक नहीं गया, पर आज तो लिटरली बहुत सेलिब्रेशन था। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद पर मैं क्षमा चाहती हूँ कि बहुत समय लिया जाता है और हो गया शायद, बट आई गेस बच्चे इंजॉय कर रहे थे और बड़े भी इंजॉय कर रहे थे पर काफ़ी लंबा खिंच गया। तो बहुत आनंद रहा। बहुत अच्छा लगा कि बच्चे कितनी सुंदर तरह, आपने देखा कितनी छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह उठ रहे हैं। मेरे महाराज का बहुत 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 धन्यवाद ऐसी संगति में रखने के लिए। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कैसे बड़े लोग भी सीख रहे हैं बुक क्लब से और राम उपासना से। बहुत बहुत चिरऋणी, केवल केवल चिरऋणी। एक दूसरे से सीखे, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। बहुत 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 प्यारा। आज कुछ दिन पहले मुझे एक पोस्ट फॉरवर्डेड आया जिसमें जिसमें किसी साधक ने किसी और साधक की नेगेटिविटीज़ या नेगेटिव बात बड़ी उछाली हुई थी। और फिर उसमें इस तरह की चीज़ आई। वहाँ पर एक सेंटेंस आया जो कि कहीं ना कहीं मुझसे रिलेटेड था। और वो था कि बहुत वर्ष पहले, आई थिंक 2017 में शायद, या मुझे याद, डेट्स तो याद ही नहीं रहती। उसमें आदरणीय डॉक्टर चैटर्जी की बुक चिंतन एक सकारात्मक सृजन जब आई थी, वो फ्री दी गई थी। और देखिए, डॉक्टर चैटर्जी फ्री वाले नहीं रहे, है नहीं, उनका कॉन्सेप्ट फ्री का नहीं है। और उन्होंने बहुत फ्री दिया, जो बाकी चीज़ें फ्री दी, बट जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया तब कुछ फ्री नहीं थी। ये जो फ्री उनकी पुस्तक गई थी, और वो मैंने दी थी और मैंने ये मेरा ही था एस्पेक्ट उस सारे में, कि मैंने फ्री पुस्तकें खरीद ली थी। और सब कुछ फ्री था, शिपिंग भी फ्री थी और सब कुछ फ्री था। पर जिस तरह से वो लेख लिखा गया था उसमें उनके फ्री देने के से पता नहीं। और मैं ना, नेगेटिव जो पोस्ट होते हैं, मैं बस पढ़ती नहीं हूँ। मैं उसे अपने अंदर घर नहीं, कोशिश होती है बस नेगेटिव, अगर नेगेटिव किसी ने भेजा है तो बस हल्का सा देखा और पढ़ती नहीं हूँ। उसमें और भी ज़रूर कुछ लिखा होगा, पर क्योंकि जो मुझे बताया गया कि उन्होंने फ्री दिया और ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि ऐसे 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 जो भी रीज़न था, नहीं। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, और मैं पब्लिकली करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि वो उन्होंने कोई पुस्तकें फ्री नहीं दी और कोई बांटी नहीं। वो हमेशा जो भी फ्री उनका पहले गया भी होगा या गुप्त रूप से किसी के पास पहुंची भी होंगी, वो इधर से ही गई थी। वो फ्री वाला एरिया यही है फ्री वाला एरिया इधर ही है। सो इसलिए तो ये बात मैंने क्यों उठाई इस तरह की, क्योंकि क्योंकि ऐसी बातें करने से हम स्वामी जी महाराज के जो आदेश हैं वो उनका पालन नहीं करते। स्वामी जी महाराज को किसी भी तरह की निंदा नहीं पसंद है।
उन्होंने बड़े क्लियरली मेंशन हर जगह किया हुआ है कि दूसरे को आदर सम्मान दीजिएगा, दूसरे का खुल के मान बढ़ाई कीजिएगा। बट बट या ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं, जबकि जबकि हमारी संगति बहुत सुंदर महाराज ने दी है कि हम एक दूसरे की कोई भी नेगेटिव बात आती नहीं है, अगर आती है तो हम उसे बेटर कैसे कर सकें, हम यही देखते हैं। तो हमें जो अगर जहाँ जहाँ बात अगर पहुँचती है, वैसे तो बहुत कम जगह पहुँचती है, पर अगर पहुँचे तो ये ज़रूर पहुँचे कि हमने एक दूसरे की गुण बढ़ाने हैं, रेदर दैन कि किसी को नीचे गिराना या किसी को किसी की रेपुटेशन खराब करना। ये सब मत मत नहीं करें। हम ज़रूर किसी का जिसका भी उठा सकते हैं उठाएं। और हर किसी में इतने सारे गुण हैं, और अगर हमें किसी का दुर्गुण दिखाई देता है, हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। हर हर में दुर्गुण होते हैं, पर हम दुर्गुणों पे क्यों फोकस है, हम अच्छी अच्छी बातों पे क्यों नहीं फोकस होते, हम किसी की पॉजिटिव चीज़ों पे क्यों नहीं होते। और डॉक्टर चैटर्जी जैसे साधक तो 90% उनमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और जो भी चीज़ें इस तरह की करी उन्होंने, जो भी की, वो उनके अपना चयन था, हम उस पे क्यों जाएं। हमारे को देखने के लिए बहुत चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं, है ना, अगर हम चाहें तो। सो हम लोग तो यही, मेरा तो यही है। मुझे तो कई बार बेवकूफ़ भी बोला जाता है कि तुम ऐसे नहीं चलती जिंदगी। कि भाई सब में अच्छा अच्छा ही देखते रहो। और नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है कि महाराज ने भी ऐसे लिखा है, और मुझे ऐसा करना पसंद भी है, और मैं ऐसे ही करा है सदा। सो अच्छा लगता है ये सब करना। और ठीक है, रियलिस्टिक नहीं होते शायद, आइडियलिस्टिक होते हैं, पर महाराज ने तो लिखा है ना। और महाराज ने कहा है कि ऐसा जैसा उन्होंने लिखा है वैसा करने से सब सब अच्छा ही रहता है, ये लोग भी अच्छा रहता है, अपर लोग भी अच्छा रहता है। तो जब स्वामी जी महाराज ने लिखा है ये, तो फिर आइडियलिस्ट, इस तरह से आइडियलिस्टिक और रियल सेल्स में प्रैक्टिकल होने में प्रॉब्लम ही क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो इसलिए इसलिए हम साधकों की सुंदर सुंदर चीज़ें देखें और करें। हाँ, जहाँ पर मेरा एरिया आ जाता है कि भाई कॉन्सेप्ट्स, महाराज ने क्या कहा, महाराज के ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि नहीं, महाराज के वैसे कॉन्सेप्ट्स है कि नहीं, ये महाराज की टीचिंग्स के अंडर है कि नहीं, वहाँ तो फिर डेफिनेटली, वहाँ भी बोला। अच्छा तो किसी को नहीं लगता कि अ, मेरी जैसी एक ऑर्डिनरी सी दूसरों को बता रही है कि नहीं, ये तो महाराज जैसा है। महाराज जैसा नहीं है। पर ये इसी तरह वहीं बताया जाता है जहाँ पे रिलेशनशिप हो। पर हम अपनी नज़र से देख रहे होते हैं कि रिलेशनशिप है ना, ये बात है। पर अब तो अच्छा है कि कोई पूछता है, ना कहीं जाना ना कहीं कुछ, कोई पूछता है। पर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये मेरे आगे आया था, मुझे आया था। और ये जो फ्री का जो मुझे मेरे कानों में सुनाई दिया, वो मैं ही थी कल्प्रिट। सारा खरीद के फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने में। और अनाउंसमेंट भी मैंने की थी कि किसी को चाहिए हो तो ज़रूर आए। मैं ऐसी ही रही हूँ। सो सो इसलिए ये स्पष्टीकरण ज़रूर है, मैं इसका बीजारोपण करना चाहती थी। क्योंकि इस तरह के हम अगर बहुत साधकों ने ऐसा करना शुरू किया है, तो जब मेरे आगे आया तो मैंने कहा व्हाई नॉट मी ऑल्सो। कि अगर मैं ही ये काम करने में, फ्री देने में इन्वॉल्व थी, और मैंने ही सिर्फ दिया था, ये चीज़ जो हुई थी, ये जो भी इसका रहा, इवन दो पुस्तक और बाकी चीज़ों से ज़रूरी नहीं मैं सहमत हूँ, जो भी उसमें काम हुए हैं उस पर्टिकुलर पुस्तक में,
पर मुझे करना था, आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो, सो मैंने इस तरह से किया था। बट हाँ, ये लास्ट था, उसके बाद तो कुछ नहीं किया। क्योंकि क्योंकि राह ही अलग थी, सो इसलिए इतना ज़्यादा मैं शायद डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती जो जो हो रहा होता। सो मेरे लिए इतना ही, यही एंड था। बट यही मेन था आज की ये वाली स्पष्टीकरण का, कि मैंने ही फ्री बुक्स दी थी, और वो तो वो नहीं देते फ्री बुक्स, वो नहीं देते फ्री बुक्स, वो उनको पसंद भी नहीं था कुछ भी फ्री देना। वे वर्कशॉप्स भी नहीं फ्री पसंद करते थे देना, उनको नहीं पसंद था, चाहे मिनिमम दो पर नॉट फ्री। उनका नहीं, उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं था। पर मेरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, और हम अपने अपने कॉन्सेप्ट से चल सकते हैं, चल सकते हैं या। और क्योंकि मैंने जो चर्चा करनी होती है वो केवल गुरुजनों के ग्रंथों से होती है, इसलिए उस पे आप आमदनी नहीं ले सकते। किंतु उनकी जो थी वो केवल केवल उनकी अपनी थी। पर हाँ, अगर कहीं गुरुजनों का नाम वो लाते, वो मुझे पसंद डेफिनेटली नहीं था, क्योंकि जहाँ धन आता है वहाँ गुरुजन का नाम नहीं आना चाहिए, और जब नहीं धन नहीं आता वहाँ ठीक है, पर धन के साथ गुरुजनों का नाम नहीं आना चाहिए। वे केवल तो तभी 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 वे शुरू में, हम लोग जब शुरू हुए थे तो ऐसे ही शुरू हुए थे, कोई गुरुजनों का नाम नहीं लेते थे, सीधा वही उन्हीं उन्हीं का होता था, क्योंकि उन्हीं उन्हीं को प्रभु ने चुना था ये सब रचना करने के लिए। या ये भी स्पष्टीकरण हुआ। और या फ्री की चीज अनुपमा ही करती है, क्योंकि गुरुजनों की है इसलिए करती है। बट बस बीजारोपण करना था, आगे परमेश्वर जाने। मैं ये लिखित रूप में भी उस पर्टिकुलर साधक को भेजूंगी जिन्होंने इस तरह की गंदी बात बिना जाने फैलाई, तभी महाराज मेरे पास लेके आए होंगे, भाई ओ ये तो तुम हो। कोई और नहीं है, तुम इनका, हाँ ये तो मैं ही हूँ। या सब खुश रहे, और मेन बात ये है सब खुश रहे। जैसे जैसे जो आपको करने में आनंद आता है आप करिए। अगर अगर मेरा कहीं आना नहीं पसंद तो मैं आराम से बाहर रह सकती हूँ, पर सब खुश रहने चाहिए। खुश रहे, आनंदित रहें, और अपने अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें झूमें, मस्ती करें, और या बहुत अच्छा है। चलिए हम चलते हैं, और कुछ तो नहीं हमें और कुछ विशेष नहीं। आज सुंदरकांड जी और भक्ति प्रकाश जी का था, वो बहुत अच्छा गया। और और रात बहुत हो जाती है, ठंड भी बहुत होती है, बेचारे सारे बैठे होते हैं, पर बड़ी लगन है, बड़ी अच्छा सब कर रहे हैं। परमेश्वर सबको, सब पर कृपा बरसाएं। और बस बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रिव्यूज आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि कंटेंट, सबको नॉस्टैल्जिया हो रहा है बैठकों का। अब मैं चाह रही हूँ कि कोई टेक्स्ट पर भी कोई आया था रिव्यू, टेक्स्ट पर भी कि बहुत डिटेल्ड है, अच्छा है, या टेक्स्ट ही तो मेन है, पर आनंद ले रहे हैं बहुत। महाराज की कृपा है कि सब आनंद लें, सब 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 आनंदित हों और ग्रो करें, बहुत सुंदर ग्रो करें। चलिए हम चलते हैं, और हमारा आनंद जारी है। हमारा आनंद जारी है। बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, जिन भेषा मारो
साहबरी झे वो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। कहो तो कुसुमित साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चितकोलन के स्वाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। गुरु के ज्ञान रंग तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूंगी, प्रेम प्रीत सुहरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सुहरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। यातंकी मैं करूँ किंगरी, रसना नाम कहूँगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सादा संग रहूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। जिन भेषा म्हारो साहबरी झे, सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम
आइए चलते हैं श्री कथा प्रकाश जी पर, और हमारा पृष्ठ है 497। तीसरा प्रसंग। पौष मास अपने पूरे बल को दिखा रहा था। घोरतर शीतपात से सभी प्राणी कांपते हुए दिखाई देते थे। जहां तहां तिनकों पर, घास पर, हरे हरे खेतों पर, बेलबूटों पर और मार्गों में कोहरा जमा पड़ा था। सर्वत्र समस्थानों में कोहरे की चिट्टी चादर बिछी पड़ी दिखती थी। तालाबों के, सरोवरों के पानी जम गए थे। पशु पक्षी पाले से परित्राण पाने के लिए सिकुड़ सिमटे हुए बैठे थे। लोग अग्नि ताप कर अपने आप को गर्म कर रहे थे। ऐसे समय में एक हट्टा कट्टा व्यसक मनुष्य एक मंदिर में आ घुसा। उसके अंग कांपते हुए सिकुड़ते चले जाते थे। उसके दांतों से दांत बजते थे। उसकी ऐसी दिशा देखकर मंदिर के महंत ने उसको ओढ़ने के लिए कंबल देकर कहा, महाशय, तू पिछले जन्म का भाग्यहीन नहीं है, क्योंकि तेरा शरीर पुष्ट बलिष्ठ है। तेरे सारे अंग सुदृढ़ हैं। तू कर्म करने को समर्थ है तथा सशक्त है। फिर जो तू ऐसा वस्त्रहीन बना फिरता है, ये तेरा पाप कर्म तेरे इसी जन्म का है। तेरा नग्नपन, निराश्रयपन और निरपन तेरे इसी जन्म के आलस्य प्रमाद का कटुतर परिणाम है। सो तू अपना जीवन अच्छा बना। पुरुषार्थ और परिश्रम करके तू जीने का यत्न कर। तेरे ये दुखड़े दूर होते बहुत दिन नहीं लगेंगे। उसने महंत को कहा, महाराज, मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे पहले कर्म खोटे हैं। मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म का ये सारा परिणाम है जो मैं अब इस जन्म में भोग रहा हूँ। महंत ने कहा, यदि तू अंगहीन होता, अपाहिज होता और अन्न वस्त्र के उपार्जन में सर्वथा असमर्थ होता, तब तो तेरी अवस्था तेरे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम कही जाती। पर तू हृष्ट पुष्ट और आजीविका चलाने में सर्व प्रकार सामर्थ्यवान है। इस कारण तेरा भोग सोग तेरे इसी जन्म के प्रमाद आदि पाप कर्मों का अनिष्ट फल है। यह सत्य है कि प्राणी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं, परंतु पूर्वकृत का तात्पर्य यही है कि फल भोग से पहले किए गए हैं, वे चाहे पहले जन्म के हों या इसी जन्म के। डिफरेंस बता रहे हैं कि अगर शरीर अच्छा है और फिर भी कमा नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, तो महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे हैं कि तुम हृष्ट पुष्ट हो और सामर्थ्यवान हो और इस जन्म में अब कमा सकते हो। और वो कहता है कि नहीं, मेरे पूर्व जन्म के ही ऐसे हैं जो कि मैं अब कमा नहीं पा रहा। पर अगर शरीर अच्छा है तो यहाँ पर यही आदेश मिलता है कि काम करो, अभ्यास करो और मेहनत करो। सिंपल एज दैट। मेहनत करोगे तो जैसा जो करो, जो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। राइट, महाराज के शब्द हैं, कैसी करनी वैसा फल। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी क्रय विक्रय पर, लेन देन पर, है ना, देना लेना, इस तरह से। सो एक साधक जी ने पूछा कि जैसे कि वे उनका अपना सेल्फ का बिजनेस है और वहां पे एक कर्मचारी बिना बताए काम छोड़ गया, जिसके कारण उनको बहुत भारी अपना करना पड़ा, नुकसान हुआ उन्हें। तो वो पूछ रहे थे कि अब जो उसका हिसाब किताब मुझे पूरा करना है, तो मैं अगर मैं उसकी काटूं, मतलब काटना बनता है या कि नहीं बनता, और क्या इसमें गलत चीज होगी, क्या चीज होगी गलत, कि उसने हमारे साथ गलत किया फिर भी हम उसको ठीक ही दें, ऐसे इस तरह का प्रश्न था। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि उसने अपना कर्म कर दिया, उसने बिना बताए छोड़ा,
बट एज ए एम्प्लॉयर आपने कोई उसके साथ डील की भी थी, जैसे डिपॉजिट लिया हुआ था, यू नो, जैसे किराएदारों को भी देना पड़ता है डिपॉजिट अपना, कि अगर बिना किराया देके चले जाते हैं किराएदार, तो वो जो डिपॉजिट है वो मकान मालिक के पास रहता है, उनका नुकसान नहीं होता। इसी तरह से आपने कोई ऐसी ऐसी साइन करवाई थी, जैसे हम लोग के जॉब्स में भी होता है कि अ, अगर हम अकस्मात ही छोड़ के चले जाते हैं बिना इंटीमेट किए, तो हमारी सब कुछ रद्द हो जाता है उसी समय, और जो हमारा डिपॉजिट भी पड़ा होता है वो भी नहीं मिलता। किंतु अगर आप नोटिस दे के जाते हैं, जैसे 30 दिन का नोटिस या 2 महीने का नोटिस, जहाँ जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है, फिर आपका सारा का सारा आपको जितना भी होता है वह आपको लीगली बिल्कुल ठीक मिलता है। सो ये चीज़ जो है ये हम पर अब डिपेंड करती है। अगर तो आपने ऐसा कुछ उनसे साइन डिपॉजिट लिया हुआ है या सिग्नेचर्स करवाए हुए हैं, या आपकी ऐसी कंडीशन रही है कि आपको 1 महीने का नोटिस देके जाना ही है, नहीं तो आपका ये जो डिपॉजिट है 1 मंथ की सैलरी हम रख लेंगे, अगर तो किया है फिर तो बिल्कुल जायज बनता है, फिर तो सब लीगल है और फिर तो न्याय भी है, फिर क्रय विक्रय भी ठीक है। किंतु अगर हमने नहीं किया, हाँ, और अब हम करना चाह रहे हैं, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। क्योंकि ये चीजें जब कोई जॉब पे लगता है, पहले ही सिग्नेचर्स पेपर वर्क ठीक ही होना होता है, और वहां पे ही पहली सैलरी रखी जाती है या डिपॉजिट रखा जाता है, पहली सैलरी रख ली, फिर दूसरे मंथ से स्टार्ट होंगे, या 3 महीने की सैलरी रख ली, 3 महीने प्रोबेशन पर हैं और फिर देंगे, इस तरह का रख लिया जाता है। सो इसलिए अब अगर नहीं किया ये सब, तो फिर उसका जितना उसने काम किया उसका देना ही ठीक रहता है, और ताकि ताकि हाँ हमारा कोई ऋण बाकी ना रह जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर किसी का ऋण चढ़े, राइट। हम यहाँ पे ऋण उतारने आए हैं, चढ़ाने नहीं आए। इसी प्रकार अगर अगर तो उस अगर आपने सिग्नेचर्स नहीं करवाए, आपकी कोई डील नहीं थी, उसके बावजूद अगर आप उसको अब, क्योंकि वो ऐसे छोड़ के चला गया है, उसकी सैलरी मारते हैं, तो फिर हमारा गड़बड़ होगा, क्योंकि उसने हमारे लिए इतनी देर काम किया और हमने उसकी सैलरी मार ली, और तो फिर तो यहाँ पे तो हम हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगा कर्म का, ऋण का, ये सब, ये क्या करना। और रही बात ये प्रश्न की कि हम उसे जाने दें, उसने हमारे साथ ऐसा किया, बिल्कुल जाने दें, क्योंकि जो जो क्रम गति होती है वो बहुत भारी होती है, हम उसमें ना इंटरफेयर करें और परमेश्वर को उसका फल जैसे जो करता है उसको देने दें, तो बहुत इजी नहीं होती वो। हम सब जैसी जैसी सिचुएशन से गुजरते हैं, ये सब हमारे कर्म हैं और जो प्रारब्धवश आए हैं, राइट। और और जिस भी सिचुएशन में हम आज होते हैं, वे हम अपनी करनी के वजह से ही होते हैं, राइट। और तो इसलिए हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और किस तरह से करें और किस तरह से ना करें। तो यहाँ पर भी बस यही मेन चीज़ है कि हम ऋण उतारें अपना, बेवजह ऋण अपने ऊपर ना चढ़ाएं, बेवजह ना चढ़ाएं। और या यही चीज़ महाराज ने भी उसमें कही, बिल्कुल बिल्कुल अनुरूप ही था, बहुत अप्रोप्रिएट था, कि अगर हमें महाराज ने, प्रभु ने हमें सारी सिचुएशंस ऐसी दी हुई हैं कंड्यूसिव, पर हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शांत नहीं है, उस अशांति का कारण हम ही होते हैं और कोई नहीं होता। हम ही लाए होते हैं वो अशांति अपने ऊपर और कोई नहीं।
सो इसलिए इसलिए ये देख लीजिए कि आपने पहले बात की भी है, डील की भी है कि नहीं की हुई। अगर नहीं की हुई फिर उसे उसका जो बनता है पूरा देना ही बनता है, पूरा देना ही बनता है। जब भी किसी कपल में या फ्रेंडशिप में या रिलेशन में शक आ जाता है, वहम आ जाता है, कल भी महाराज का जो प्रवचन था उसमें वहम की महाराज ने चर्चा की। वहम आता है किसी को किसी के प्रति, वहम नहीं जाता, वहम का कोई इलाज नहीं है। आपको शक हो रहा है किसी पर, हो गया, आपका कीड़ा घुस गया मन में, उसका कोई इलाज नहीं है। वहम का महाराज ने कहा कि जिनको वहम होता है या शक आने लग जाता है उन्हें आत्मिक भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। सत्संग में भी आत्मिक भावनाएं आरंभ हुई और इतनी कृपा थी क्योंकि ये प्रश्न आया था और यही रिकमेंड किया था कि आत्मिक भावनाएं आप पढ़िए। तो और इतना सरप्राइजिंग था कि जो यूथ इंटरनेशनल सत्संग है उसमें महाराज ने आत्मिक भावनाएं ही आरंभ की थी और बहुत अच्छा लगा। वो चलेंगी क्योंकि आत्मिक भावनाएं काफ़ी लंबी हैं और बहुत आनंदमय और बहुत बहुत सुंदर होती हैं। और महाराज ने कहा है कि आत्मिक अपने आप को जानना ही इस जीवन मानव जीवन का उद्देश्य है। सो महाराज का एक्सप्लेन करना तो बहुत ही सुंदर है। सो इसलिए अगर आप किसी को जानते हैं जो कि वहम से गुजर रहा है, शक से गुजर रहा है, तो इनका कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर्स जो भी इलाज देते हैं करते हैं वे एंजाइटी का करते हैं, उससे स्ट्रेस उत्पन्न जो होता है, किंतु जो रूट कॉज है उसको नहीं, वो नहीं करते। सो यदि आप कर सकें सत्संग अटेंड और उसमें महाराज के प्रवचन आत्मिक भावनाओं पे हैं तो आत्मिक भावनाओं को जीवन में अपनाना कैसे है ये महाराज ने उसमें आरंभ किया। और बहुत ही सुंदर महाराज ने कहा उसमें कि जिस तरह पर, हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के अंश हैं तो, और क्योंकि हमारा देह से बहुत ज़्यादा बहुत घनिष्ठ संबंध होता है और ये देह का संबंध ही इतने सारे ना केवल पाप करवाता है बल्कि मोह और इन सब चीज़ों में जकड़ देता है और वही उत्पन्न हो जाते हैं। महाराज कहते हैं यही भ्रम है कि हम देह हैं, क्योंकि हम अपनी देह है, दूसरी की देह है, पत्नी की देह, पति की देह, ये सब में ही उलझे रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम शांति को नहीं पाते। शांति के लिए तो देह के पार जाना, देह से जो अटैचमेंट है वो टूटनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले अपनी देह से, ये बहुत मैटर करती है। अपनी देह से ये जो इतना अपनापन है ये छूटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये केवल संत कर सकते हैं, केवल संतों के हाथ में, और नहीं होता कहीं से। सो इससे संत कर सकते हैं देह से तदात्मन और आत्मा में कि आत्मा, हम आत्मा हैं और वहीं पर स्थिर रहना ये केवल और केवल संत ही कर सकते हैं, संत ही कर सकते हैं। सो आइएगा और यदि शक और वहम तो वही उन्हीं उन्हीं के श्री चरणों से ही शांति मिलती है, शांति मिलती है। और देखिए अगर हम साधक हैं, अगर हमें किसी पर शक हो रहा है तो शक करने की बजाय हम दूसरे को एक्सेप्ट क्यों ना कर लें जैसा भी वो है। इजी तो नहीं होता रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर वर्ल्डली माइंडसेट है तो। अगर वर्ल्डली माइंडसेट नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा आध्यात्मिक है या पसंद है हमें आध्यात्मिक माइंडसेट, तो हम ज़रूर अगर जो भी शक है, जिसके कारण भी शक है, फॉरगिवनेस लाकर आगे करें, आगे बढ़ें, है ना, फॉरगिव करके आगे बढ़ें। नहीं तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से जीना।
फिर बहुत इंटरेस्टिंग आया कि हम अनुपमा शादी में गए और घर पे तो बहुत अच्छा चल रहा था, घर पे बहुत अच्छा चल रहा था। जाप पाठ बड़ा अच्छा लगे रहते हैं अपने में। और पर शादी में गए और हम मैं तो भूल ही गई सब कुछ। ऐसा मस्त हुए शादी में, ऐसा मस्त हुए शादी में कि राम नाम और वो भाव, वो सब कुछ जीरो। कहते जीरो। और कहते जब मैं वापस आई, मुझे इतना टाइम लगा वापस आने में कि मैं कितना ज्यादा शादी में डूब गई थी कि मुझे वापस आने में समय लगा। तो कहते कैसे करें, क्या करें कि हमें हमारा रस जो है साधना का, भक्ति का, वो इस तरह संसार में जाके ना टूटे। बहुत सुंदर प्रश्न है। और यदि हम घर पर हर कार्य महाराज के साथ करते हैं, हर कार्य महाराज के लिए करते हैं, हर कार्य महाराज को कनेक्ट होकर, अपने प्रभु को से कनेक्ट होकर करते हैं, तो शादी की ओर या इस तरह संसार की ओर जब जाते हैं, वहाँ भी हम ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं कि महाराज के लिए हैं। और इस तरह से राम नाम ही बहुत सुंदर इस तरह का कनेक्शन कंटिन्यू करते हैं रखना। सो ये राम नाम से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मुझे मेरा आपसे कनेक्शन पल भर के लिए भी ना टूटे। ऐसी इच्छाएं करनी पड़ती हैं ऐसी इच्छाएं करनी पड़ती हैं। और जब ऐसी इच्छाएं जागृत होती हैं तो बहुत सुंदर है कि नहीं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे आपका नाम चाहिए और मैं आपके नाम में रहना चाहती हूँ। इस तरह की वार्तालाप करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। सो करें, हम प्रभु से बातचीत करें, स्वामी जी से याचना करें कि हर समय चले, हर समय चले। सो बहुत प्यारा रहेगा, बहुत ही आनंदमय रहेगा। आइए चले हम प्रवचन पीयूष जी पर। हमारा पेज नंबर है 480 और 20वां प्रसंग। एक युवक जो सन 1957 में बेकार था और इस कारण परेशान भी, श्री स्वामी जी महाराज से दीक्षा लेने आया। श्री महाराज ने पूछा कि क्या काम करते हो? वह बोला कोई काम नहीं करता। श्री महाराज जी ने हंसकर बोले, तुम भी मेरे जैसे हो, मैं भी कुछ काम नहीं करता। इसके पश्चात उसको नाम दीक्षा दे दी और कहा, प्रतिदिन नियम से राम जाप करना भूलना नहीं, राम कृपा होगी। उसे सहारा मिला जिससे उसकी चिंता कम हुई। वह विश्वास पूर्वक भाव चाव से जाप करने लगा और उसे कुछ दिन में भी काम मिल गया। या देखिए, राम नाम, हाँ राम नाम एक ही कुंजी एक ही कुंजी। राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। धो दे जन्म जन्म के कीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच,
हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। महाराज ने कहा हम प्रभु के अंश हैं। प्रभु में रोग नहीं है, चिंता नहीं है, प्रभु में दुख नहीं है, प्रभु में अशांति नहीं है। अगर हम प्रभु के अंश हैं, हम में भी रोग नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है और अशांति नहीं है। अगर प्रभु आनंदमय हैं, प्रेममय हैं, शक्तिमय हैं, हम भी उनके अंश होते हुए आनंदमय हैं, प्रेममय हैं और शक्तिमय हैं। जो मान गया वे तर गया। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।